एक राजा हुए मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली उनकी, रूप बदल करके गए, अर्जुन को संग लेकर के गए। ब्राह्मणों को आता देख राजा ने तुरंत कहा आज्ञा कीजिए। भगवान गए थे अर्जुन को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन को बड़ा अभिमान है कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ठाकुर जी बोले चल दिखा के लाऊं। मोरध्वज राजा के पास ले गए और दोनों ब्राह्मण का वेश बना करके गए। राजा ने तुरंत कहा वरदान मांगिए, क्या चाहिए, और जो भी आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। तब उन्होंने कहा हम लोग जब तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ रहे थे, हे राजन, मार्ग में हमको एक शेर मिला, वो हमको खाना चाहता था। हमने उससे निवेदन करके कहा कि तुम हमें मत खाओ। तब उस शेर ने कहा है, बोले कि मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ दूंगा। बोले क्या? तुम अभी जिस नगर में जा रहे हो उस नगर के राजा का मांस लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुरंत मोरध्वज राजा ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा आरी लेकर के इसी समय मेरा शरीर काट करके इनको दे दो। उस शेर की क्षुधा निवृत्ति हो और ब्राह्मण ने जो मांगा वो पूर्ण हो। कहते हैं सर्व अंग कट करके देने लगे। अंत में बस राजा ने एक बात कही कि आप एक प्रार्थना कर दीजिएगा। बोले क्या? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मैं अपने प्राण तो त्याग रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, पर एक बार इन नेत्रों को दिखाई दे जाएं, एक बार इन नेत्रों को दर्शन दे दें, मैं प्राण त्यागते त्यागते उनको देख करके प्राण त्याग दूं, बस ऐसी कृपा कर दें। इतने में ही उस विप्र के रूप में ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दिए और राजा से केवल यही भाव कहा, तुम्हारा समर्पण देखने आया था, तुम्हारा संबंध भाव देखने आया था, कल्याणकारी। तो इसका मतलब यह नहीं कि ठाकुर जी से संबंध बने तो हमारा जीवन बहुत इजी रहेगा, नहीं। जो होना है वो होगा, जो हमारे प्रारब्ध में, जो नीति ने, नियति ने हमारे लिए चुना है वो होगा, वो सब चलेगा। मैं वक्ता हूं, मेरे जीवन में कष्ट ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माताजी, पिताजी, परिवार, बहनें, सब खानदान में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। नियति ने जो निश्चित करके रखा, जो चुन के रखा, जो सोच के रखा, वो तो होगा। बस मैं भजन ना छोड़ूं, मैं भगवत स्मरण ना छोड़ूं, मैं हरिस्मृति ना छोड़ूं, मैं लगा रहूं उसी भाव में। भक्तों का चरित्र उठा करके देखिए, प्रत्येक भक्त के साथ में जो होना है वो होगा ही, हो ही रहा था, पर उन्होंने भगवत स्मरण का त्याग नहीं किया। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध बनता है, और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी, कथा की कृपा से। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उसका उन्मूलन करती हैं भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी ताप जीवन में आते हैं उनको जूझना, उनसे लड़ना से। अच्छा एक बात बोलूं, ज्यादातर कथा सुनने वाले लोगों की संख्या में आपको वो लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी जीवन में घटी घटना से पीड़ित हैं। कथा में कैसे आ गए? बोले कि सब जगह घूम लिए, किसी से शांति नहीं मिली, कथा से ही मिल रही है, बस यहीं से शांति मिल रही है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए पहले विदेश घूमेगा, देश घूमेगा, दुनिया भर के शहरों का भ्रमण करेगा, साइट्स देखेगा, और उससे जब ऊब जाता है तो फिर नए नए पदार्थ खाने शुरू करता है। पानी पूरी खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ये खाओ वो खाओ, क्यों? सुख चाहिए कैसे भी। उससे भी मन भर जाता है तो फिर पहनना शुरू करता है, ये ब्रांड के कपड़े, ये ब्रांड के जूते, ऐसी वाली घड़ी, ऐसी वाली, ये सब कुछ पहन पहन के देख लेता है। उससे भी मन नहीं भरता तो फिर गाड़ियां ले आता है, ये इतने करोड़ की गाड़ी, इतने लाख की गाड़ी, ये वाली गाड़ी, उससे भी मन भर जाता है। फोन ले आता है, इससे मन भरे, हर तरीके के सुख भोग के देख लेता, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। लेकिन वही व्यक्ति 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, 5 लाख का फोन लेके, 10 लाख के जूते पहन के, 50 लाख की घड़ी पहन करके कथा में आकर के बैठता है, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अब पायो परम विश्राम, यहां मुझे परम विश्राम मिला, यहां उसको परम शांति मिलती। और बस उस परम शांति के आगे सब फीका लगने लगता है, सब
कुछ अच्छा नहीं लगता, ड्राइवर गाड़ी ले जाओ, पैदल जाऊंगा घर तक। घड़ी तुम ले जाओ भैया, फोन तुम ले जाओ, सब छोड़ छाड़ के बस अब हरि शरण में आयो, अब कुछ भाता नहीं। तो हम पहले ही क्यों नहीं आ जाते? सारे इतने खर्चे करके सुख शांति की इतनी याचनाएं करने के बाद अंत में क्यों कथा में आए? पहले ही आ जाओ। और आजकल वो अच्छा लग रहा है कि युवा पहले ही आ जा रहे हैं कथा में, बाद में भोग दृष्टि के प्रति, भोग वृत्ति के प्रति जाएंगे, पहले ही कथा में आ जा रहे हैं, पहले ही शांति की आप मार्ग पर आ गए। और एक बात बोलें, जिसको यहां शांति नहीं मिली, दुनिया में भटक ले, उसको कहीं नहीं मिलेगी। फिर कुछ कर ले। जिस व्यक्ति का कभी कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, भगवत कीर्ति में मन नहीं लगा, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, वो शांति को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। ये परम शांति का स्थान है।